अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी खिज़रा और आप देख रहे हैं खिज़रा व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा आपको आज की मेरी वीडियो और ये रेसिपी कैसी लगी। ये रेसिपी बहुत सिंपल सी है, आपके घर में अमूमन पकती है और सबके घरों में पकती है और ये कोई ख़ास सब्ज़ी नहीं है। ये बहुत आम सी सब्ज़ी है जो कि आपको इजीली शॉप से मिल जाती है। इसको हम जो है पंजाबी ज़ुबान में इसको घिया तोरी भी कहते हैं और तोरियाँ भी इसको कहा जाता है। तो ये जो है आपको इजीली मिल जाएगी। तो मैंने जो है 1 किलो जो है वो तोरियाँ ली थी, जिनको मैंने इस तरह बारीक बारीक काट लिया है। और मैंने यहाँ पर 3 प्याज लिए हैं, टमाटर 2 अदद लिए हैं और हरी मिर्चें और अदरक को इकट्ठा ही काट के रख दिया है। ये मैं आपको झटपट वाली रेसिपी बता रही हूँ कि आप मैक्सिमम 15 मिनट में ये रेसिपी इजीली आप बना सकते हैं। एक पैन में मैंने ऑयल गरम किया है, जो कि मैंने हाफ़ कप ऑयल ले लिया है। इसको गरम करूँगी और सबसे पहले इसमें मैं तोरियाँ ऐड कर दूँगी और मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। मैं 2 तरीक़ों से ये रेसिपी बनाती हूँ। एक तो मैं मसाला जो है वो पहले भून लेती हूँ, जैसे हम दूसरे मसाला बनाते हैं। प्याज फ्राई किया, उसमें टमाटर ऐड किए और सारे मसाले ऐड किए और मैंने मसाले को अच्छे से बनाया और उसमें सब्ज़ी को ऐड करके अच्छे से उसकी भुनाई की। लेकिन आज ये क्योंकि मैंने सोचा कि मैं आपको झटपट वाला तरीका बताऊँ, 15 मिनट में आप किस तरह ये रेसिपी बना सकते हैं, तो आपके साथ शेयर करूं। तोरियां हमारी अच्छे से फ्राई हो गई हैं और अब मैंने क्या किया है, प्याज जो मैंने 3 अदद लिए थे, टमाटर 2 अदद, हरी मिर्चें आप 3 से 4 अदद ले लें और थोड़ी सी अदरक जो मैंने बारीक बारीक सी काट ली थी वो भी इसमें सब कुछ इकट्ठा ऐड कर दिया है। एक रेसिपी वो है जो मैंने आपको पहले बताई है और दूसरा ये इसलिए मैं बना रही हूँ कि आपको मैं इजी तरीका बताऊँ। अब मैंने मसाला ले लिया है, हल्दी आधी चम्मच, लाल मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच, सूखा धनिया पीसा हुआ 1.5 चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच और नमक मैंने 1 चम्मच लिया है। आप इसको कम और ज़्यादा अपने जायके के मुताबिक कर सकते हैं। और मैंने जो है इसको अब मसाला जात को इसमें अच्छे से डाल के इसको अच्छे से फ्राई करूँगी और जैसे ही इसकी भुनाई होगी तो मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, क्योंकि ये जल्दी गल जाती हैं और जल्दी बन जाती हैं, तो इसमें हम ज़्यादा पानी भी नहीं ऐड करेंगे। तो और झटपट से हमारी जो है ना तोरियों की ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। जैसे ही ये मसाला जो है ना आपके सामने मैंने मसाला डाला है, जैसे ही मेरा मसाले की अच्छे से भुनाई होगी तो फिर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिया है गरम मसाला आधा चम्मच पीसा हुआ और काली मिर्च आधी पीसी हुई, लेकिन इसको मैं एंड पे डालूँगी। उससे ये है कि हंडिया हमारी काली नहीं होगी। यहाँ पर मैंने आधा कप पानी का डाला है और मैं इसको 5 से 7 मिनट के लिए ढाँप के रख दूँगी। और काली मिर्च और गरम मसाला पीसा हुआ आपने लेना है, लेकिन आपने उसको अभी नहीं ऐड करना। जब ये पक जाएंगी तो फिर हम उसको एंड पे ऐड करेंगे। मैंने 7 मिनट के लिए उसको दम पर रख दिया और मैं 7 मिनट के बाद इसको खोलूँगी तो पानी जो है ना हमारा खुश्क हो रहा है और मैंने काली मिर्च पीसी और गरम मसाला पीसा हुआ इसमें ऐड कर दिया है। ईज़ी सी ये रेसिपी है और सब्ज़ियां जो है ना वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं और सब्ज़ियों को खाया करें, हर तरह की सब्ज़ियों। लेकिन पकाने का तरीका होना चाहिए कि किस तरह आप किस तरीके से अगर आप अच्छे तरीके से बनाते हैं, जो नहीं भी खाते उनको भी फिर खाना पसंद हो जाता है। मेरी सिर्फ इतना सा होता है कि आप भुनाई अच्छे से, आप चाहे गोश्त बना रहे हैं, सब्ज़ी बना रहे हैं, दालें बना रहे हैं, जो चीज़ भी बना रहे हैं उसकी भुनाई अच्छे से करें, खाने का मज़ा भी आता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप गार्निशिंग अच्छी किया करें। जिस खाने में गार्निशिंग अच्छी नहीं होती, हरा धनिया हरी मिर्चें, तो मुझे लगता है कि वो जो है ना डिश जो है ना वो खूबसूरत नहीं लग रही। तो इसलिए गार्निशिंग ज़रूर अच्छी किया करें। और दूसरा ये है कि इसकी भुनाई जो है ना वो बहुत अच्छी किया करें। जितनी आप अच्छे से किसी भी खाने की भुनाई करेंगे उतना ही टेस्ट आएगा। और ये मेरा असूल है कि मैं जो है ना जो कम ज़्यादा कुछ भी डालना है ना, लेकिन उसकी भुनाई अच्छे से करती हूँ, चाहे वो सब्ज़ी है, दाल है या गोश्त है। खैर, ये हमारी मज़े सी तोरियों की रेसिपी तैयार है। आप इसको चपाती के साथ खाएं और साथ में सैलेड लें। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम एक नए व्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।